प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी जागरण एक दिव्य अनुभव है। अब से करीबन 30 साल पहले मेरे हृदय के अंदर एक उत्सुकता जागृत हुई कि मनुष्य शरीर ऊर्जा के खजाने से भरा पड़ा है, इसकी पहचान करनी चाहिए। धार्मिक प्रवृत्ति बचपन से ही बनी हुई थी, बस जरूरत थी एक मार्गदर्शक की। कई जगह तलाश करने के उपरांत मुझे इस सीक्रेट ज्ञान की जानकारी मुझे एक दोस्त से मिली, जिसकी सासू माँ की जीभ अचानक बाहर निकल गई थी। कई चिकित्सकों को दिखाया, कोई पक्का उपचार नहीं। उन्होंने एक रेकी ग्रैंड मास्टर के पास हीलिंग कराई, वह ठीक हो गई। तब मुझे यकीन हो गया कि जरूर ऐसी विद्या है जो सीखी जा सकती है, मानव कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। उनके पास में दोस्त के साथ गया। उन्होंने पहले चक्रों की जानकारी का रहस्य बताया, फिर इस ऊर्जा का उपयोग करना। शरीर में उन्होंने शक्तिपात करके ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा चक्रों को जागृत कर दिया। उन्होंने इस रहस्य को इस प्रकार बताया कि शरीर में इस ऊर्जा की वृद्धि होगी, शरीर में कई तरह के परिवर्तन होंगे। डरना मत, क्योंकि जीवन के अंदर अगर सही मार्गदर्शक गुरु मिल जाता है तो हमारे मन में होने वाली जो अप्रत्यक्ष रूप से घटनाएं हैं उनका बोध हो जाता है, तो हमें कोई चिंता नहीं रहती। वही मेरे साथ में भी हुआ। मैं यही सोचता था कि ये ऊर्जा जब शरीर के अंदर मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देती, पहचानी क्यों नहीं जाती। उन्होंने इसके रहस्य को बताते हुए समझाया कि कुंडलिनी जागरण के लक्षण आपके शरीर के अंदर जो प्रकट होंगे, शरीर के अंदर कंपन होगा, रीढ़ की हड्डी पर चक्रों के अंदर जो 7 चक्रों की जानकारी दी है, गर्माहट महसूस होगी, सिर भारी होगा, अति कामुकता बढ़ सकती है, शरीर के हर जगह बिजली के झटके भी लग सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में कुछ रेंगता हुआ अनुभव होगा। वो सारे लक्षण मेरे साथ में होना प्रारंभ हो गए। वाइब्रेशन, चींटियों के काटने का अनुभव होने लगा। सोते हुए मेडिटेशन करने के दौरान शरीर हल्का महसूस होने लगा। पृथ्वी से ऊपर उठते हुए शरीर महसूस होने लगा, जैसे शरीर उड़ने लगेगा। क्योंकि 7 चक्रों की इस ऊर्जा का रहस्य उन्होंने जब खोला, मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब मिल गए। कुंडलिनी जागरण एक अलौकिक अनुभव है, जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित ऊर्जा जागृत करने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया शरीर की मानसिक आध्यात्मिक स्तर को व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। और ये मैं महसूस किया कि वाकई इस ऊर्जा का महत्व जीवन के अंदर कितना है। और ध्यान मेडिटेशन की प्रक्रिया गहरी होती हुई चली गई। कुंडलिनी जागरण के महत्व, इसकी प्रक्रिया और इसके लाभों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ऋषि महात्माओं ने इस ज्ञान को संसार के अंदर अपने अनुभव के आधार पर ग्रंथों के अंदर दर्ज किया है, क्योंकि यह ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति से ही जागृत होती है। कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है। जो भी अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जाप करता है, उसके माध्यम से भी, क्योंकि ये ऊर्जा 4 प्रकार से जागृत हो सकती है। अचानक हो जाएगी, या शक्तिपात के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा। क्योंकि जब ये ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर अग्रसर होती है, कुंडलिनी का अर्थ एक शक्ति है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में के आधार पर स्थित रहती है। मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्नाएं 3 नाड़ियां होती हैं। जब ये मिलकर आज्ञा चक्र पर पहुंचती है
तब हमारे जीवन के अंदर ये अंतर चेतना जागृत हो जाती है और हमें अनुभव होने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण से जीवन में संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त होने लगती है। प्रारंभिक चरण ध्यान प्राणायाम के माध्यम से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया होती है। जो जो आपका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर लग जाता है तो आपकी अंतर चेतना आपको इस दिशा की तरफ ले जाने की प्रक्रिया करती है। जब आपका शरीर जागृत हो जाता है, क्योंकि पहले अध्यात्म के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, सुमरन के द्वारा अपने शरीर को जागृत करने की आवश्यकता है। हमारा शरीर वायु एनर्जी बनाने लगता है, फिर हमें कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील होकर मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचने लगती है, तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमें मिल जाता है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है, मोक्ष की प्राप्ति है। यही हमारे जीवन का प्रयोजन है। अगर आपने समय रहते हुए अपने ध्यान को एकाग्र करके अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा की तरफ लगा दिया, बार बार माँ के गर्भ में आने के बाद चिता पर लेटकर जाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जहाँ से हम आते हैं अपने मूल के साथ में मिल जाते हैं। मूल परमात्मा है जो कण कण के अंदर मौजूद है, वो ज्ञान की दृष्टि से ही हमें दिखाई देता है। हम कितना भी प्रयास कर ले, दूध के अंदर घी मौजूद रहता है, पर वो प्रक्रिया के माध्यम से आप जान सकते हैं। ऐसे ही आप इस ज्ञान को भी ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर जैसे जैसे व्यक्ति जागरूकता बढ़ जाती है, वैसे वैसे कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। संसार की जो ज्ञान है वो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर से नीचे वाले ज्ञान आपको भौतिक पदार्थों के साथ में ही उलझा कर रखते हैं। क्योंकि ये दिव्य ज्ञान जब आपके हृदय के अंदर आता है, दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के दिव्य गुण आपके जीवन में मानव कल्याण के प्रति जागृत हो जाते हैं। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद होने लगता है। आपके जीवन के अंदर इंसानियत के गुण स्वतः ही आने लगते हैं। बैर के, द्वेष के, निंदा के, नफरत के सारे भाव मिटना प्रारंभ हो जाते हैं। जो जो आप इस रास्ते की ओर बढ़ते हैं, जागरूकता ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी ध्यान की तकनीकें कई हो सकती है। विशेष ध्यान और योगासन के माध्यम से कुंडलिनी जागरण की जा सकती है, पर आपके जीवन के अंदर कैसे बदलाव आएगा, इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान लगातार कुंडलिनी ऊर्जा को प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। जो जो आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, आपके अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। सोई हुई सुषुप्त अवस्था में ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। शारीरिक लाभ, ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होने से शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का सुचारू संचरण होने लगता है, और आपके मन मस्तिष्क के अंदर भी अगर कोई दबाव है, भारीपन है, वो सारी की सारी कुंठाएं मिटती हुई चली जाती है। मानसिक लाभ आपके जीवन के अंदर स्थिरता, शांति प्रदान करेंगे। क्योंकि हर एक के जीवन के अंदर सत्यचित आनंद की अनुभूति होना जरूरी है, वरना हमेशा इंसान चिंताओं में, गुस्से में, भय में जीवित रहता है। तब ये ऊर्जा आपको शाश्वत शांति प्रदान करती है। आध्यात्मिकता का विकास कुंडलिनी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन के अंदर प्रकृति से प्रेम, चारों तरफ इधर उधर घूमती हुई संसार की गतिविधियां आपके जीवन में बेचैनी पैदा करती है। पर जब आप अंतर चेतना के इस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं, आपके आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं, और आपको अपने दोस्त मित्रों के अंदर जो भी आपके प्रति छल कपट
बुरा व्यवहार करने वाला होता है, वो दृश्य आपको दिखाई देने लगते हैं। अपने आप आपको ये एहसास होने लगता है किससे हमें अलग होना है और किसके साथ में रहना है, क्योंकि आपकी अंतर चेतना इस ज्ञान के द्वारा जागृत हो जाती है और आपके अनुभव बढ़ना लगते हैं। अन्य जीव और ब्रह्मांड के साथ में आपका गहरा संबंध स्थापित होने लगता है। आप प्रकृति से, जीवों से, सबसे प्रेम करने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान होने वाले कई तरह के भावनात्मक परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। कभी आपको एकांत में रहने के भाव की चुनौती होगी। संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर हमें गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। शारीरिक प्रक्रियाएं अपने आप स्वतः ही आपके जीवन के अंदर ये अनुभव होने लगेगा। कुंडलिनी जागरण एक गहन परिवर्तनशील यात्रा है जो हमें अध्यात्म की ओर लेकर जाती है। हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक एक चक्र को ये ऊर्जा शुद्ध करके प्रकृति के साथ में हमें जोड़ना सिखाती है। जब प्रकृति के अंदर ध्वनियाँ हमें सुनाई देती है, प्रकृति की सुंदरता हमें ये एहसास करती है, तब हमारे हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के वो दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं जो इंसान की बहुत ही आवश्यकता है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। प्रकृति के हर ग्रह नक्षत्र के साथ में आपको बीमारी करने वाले कारक भी दूर होते चले जाते। कैंसर, हार्ट अटैक, वात, पित्त, कफ, ये दोष आपके जीवन से ही समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर स्वतः ही कार्य करने लगती है और आपको उस प्रभु परमात्मा के प्रति समर्पण भाव की अंतःकरण से जो ऊर्जा निकलती है कई गुना होकर हमारे पास में लौट कर आती है। हमारे रोम रोम के अंदर इस प्रभु परमात्मा के प्रति आस्था प्रबल होती चली जाती है। कहा कि जीवन के अंदर धर्म, संप्रदाय, मजहब से परे हट के ये ज्ञान है, क्योंकि ऋषि महात्माओं ने इस ज्ञान को संजो कर रखा है और आज मानव कल्याण के लिए इस ज्ञान को किसी न किसी रूप में बांटा जा रहा है। जो इस ज्ञान को जीवन में ध्यान के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को ऊर्जावान बनाता है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से वो सफल जप, तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग, ये कई विधियां हैं। इनके माध्यम से हम इस रहस्य को जान पाते हैं और जब ये रहस्य हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा के रूप में आते हैं तब हमें पता लगता है कि ऋषि महात्माओं ने हमारे जीवन के अंदर, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंदर ये सारी जानकारी दी है। स्वतः ही हमें ये अनुभव होने लगता है। मूलाधार चक्र से लगाकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र पर जब ये ऊर्जा स्वतः ही अपने आप संचरित होती है तो हमारे जीवन के अंदर धैर्य आने लगता है, शांति आने लगती है, आनंद आने लगता है। ऋषि महात्माओं ने इसके माध्यम से ही अपने शरीर को इतना ऊर्जावान बनाया कि आप उनके करीब जाते ही आपको शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। मन के, धन के, तन के सारे रोगों का निवारण इस ऊर्जा के कारण महसूस होने लगता है कि वाकई मेरे जीवन के अंदर अगर कुछ बदलाव आ सकता है इस गहन ध्यान के द्वारा ही आ सकता है। और कोई अनुष्ठान नहीं है और कोई प्रक्रिया नहीं। आपके अंदर खजाना भरपूर भरा हुआ है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। वो ज्ञान रूपी निगाह लेने की ज़रूरत है। जब वो निगाह आपको मिल जाती है तो आपके जीवन में परिवर्तन स्वतः ही आने लगते हैं। कहा किसी शय के बिगर कोई नाम नहीं होता, नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। कई तरह के लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमें मार्गदर्शन के लिए गुरु की क्यों ज़रूरत है? जहाँ पर रुकावट आ जाएगी, अवरोध आ जाएंगे,
गुरु ही हमारे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा यानी कि ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा हमें वो सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं जो वर्षों बरस की तपस्या के बाद उन्होंने हासिल किया है। और आपको जब वो सुरक्षा कवच मिल जाता है, हमारा ध्यान भी लगता है, धारणा भी बनती है, समाधि भी लगने लगती है, क्योंकि ये वो ऊर्जा है जो आपके जीवन के अंदर बदलाव कर सकती है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। और जब हमारे हालात बदलने लगते हैं तो अपने आप ही ये ज्ञान हमें महसूस होने लगता है और हमारी अंतर चेतना इस ब्रह्म के साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। निरंतर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जो अनुभव मैंने पाए वो सभी को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।